दोस्तों मिले इचिको कुरासाकी से, जो कि 15 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसके पास बचपन से ही एक ताकत है कि वो आत्माओं को यानी कि स्पिरिट्स को देख सकता है। एक दिन जब वो एक बच्चे की आत्मा को हॉलो से प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा होता है रोड पे, वहाँ उसकी मुलाकात एक सोल रिपर से होती है जो अपना नाम रुकिया कुचिकी बताती। वो बताती है कि सोल रिपर का असली काम भटकती आत्मा को सोल सोसाइटी ले जाना होता है और जो आत्माएं हॉलो बन चुकी हैं उनको वापस उनकी ओरिजिनल स्टेट में लाके उनको प्योर करना होता है। साथ ही साथ ये लोग सोल सोसाइटी और जीवित दुनिया के बीच आत्माओं का जो फ्लो होता है उसको भी बैलेंस रखते हैं। दोस्तों उसी रात एक हॉलो इचिको की हाई स्पिरिट एनर्जी को सेंस करके उसके घर में अटैक करने आ जाता है। दोस्तों उस हॉलो से फाइट करते हुए रुकिया बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो इचिको से बोलती है कि उसको उसकी पावर लेके सोल रिपर बनना होगा। दोस्तों इचिको रुकिया की मदद से सोल रिपर बन जाता है और वो पलक झपकते ही उस हॉलो को हरा देता है। अगले दिन इचिको रुकिया को अपने स्कूल में पाता है। रुकिया उसको बताती है कि भाई अब उसकी पावर तो रही नहीं, तो जब तक उसकी पावर वापस नहीं आती इचिको को उसके बदले हॉलो से फाइट करनी पड़ेगी। दोस्तों रुकिया के साथ अपनी सब्स्टिट्यूट सोल रिपर की ड्यूटी निभाते निभाते हॉलो से फाइट करते हुए इचिको अपने दो फ्रेंड जिनका नाम ओरिहिमे और चैड होता है उनकी भी जान बचाता है। अब भाई ऐसे ही एक दिन हॉलो से फाइट करते करते इचिको की मुलाकात उरियो इशिदा से होती है जो कि उसका क्लासमेट होता है। वो बताता है कि वो कुंशी है और कुछ साल पहले उसके एंसेस्टर्स और सोल रिपर्स के बीच एक फाइट हुई थी जिसमें कि सारे कुंशीज को सोल रिपर्स ने मार दिया और वो लास्ट लाइफ कुंशी बचा है। वो इचिको को चैलेंज करता है कि कौन सबसे ज्यादा हॉलो मार सकता है और इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारे हॉलो काराकुरो टाउन में आ जाते हैं। दोस्तों जब ये लोग हॉलो से फाइट कर रहे होते हैं पूरे टाउन में बहुत सारे हॉलोस आ जाते हैं। भाई सिर्फ ये दोनों अकेले तो है नहीं वहाँ फाइट करने के लिए इतने सारे हॉलो से। भाई हम देखते हैं कि चैड जो कि एक हॉलो से फाइट कर रहा होता है इचिको की बहन को प्रोटेक्ट करते हुए, वो अपनी पावर अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद भाई उसका एक हाथ में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो उस हाथ से उस हॉलो को मार देता है। दूसरी साइड भाई ओरिहिमे जो रहती है उसकी भी पावर अनलॉक हो जाती है और भाई वो भी एक हॉलो से फाइट करते हुए उसको हरा देती है, जिसके बाद पूरा हरा ओरिहिमे और चैड को लेके उनकी न्यू पावर से उनकी मदद करने के लिए उनको वहां से लेके चला जाता है। अब भाई हॉलोस का नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई आखिरकार उरियो और इचिको मिलके टीम अप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे एक बहुत ही बड़ा हॉलो जिसका नाम मैनस ग्रांटे होता है वो आ जाता है। कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इचिको की हाई स्पिरिट्स एनर्जी को यूज करके उरियो और इचिको मिलके उस मैनस ग्रांटे को हरा देते हैं। अब भाई बिना सोसाइटी की परमिशन के रुकिया बहुत टाइम से जीवित दुनिया में टाइम पास कर रही थी, जिसकी वजह से सोसाइटी वाले रुकिया को क्रिमिनल बना देते हैं और दो बंदे जिनका नाम रेंजी और ब्याक्युआ क्यूचिकी होता है वो दोनों रुकिया को वापस लेने को आ जाते हैं। दोस्तों इचिको रुकिया के पीछे जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वहां पर उसकी लड़ाई यहाँ पे रेंजी से हो जाती है। रेंजी अपनी तलवार की शिकाई स्टेट को एक्टिवेट करके इचिको को हराने ही वाला रहता है, लेकिन भाई वहां पे इचिको अपनी हाई स्पिरिट एनर्जी को यूज करके उस पे ओवरकम कर लेता है और उसको हराने वाला रहता है। लेकिन उस फाइट के बीच में रेंजी का कैप्टन ब्याक्युआ क्यूचिकी आ जाता है जो कि इचिको हरा के उसकी पावर भी छीन लेता है जो कि उसको रुकिया से मिली थी और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और फिर ये दोनों रुकिया को लेके वापस सोल सोसाइटी की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों इचिको की हालत वहां बहुत ही गंभीर हो जाती है, वो वहां मरने वाला रहता है, लेकिन उसको बचाने के लिए वहां उराहर आ जाता है। उराहर उसको लेके वहां से निकल जाता है और उसको बोलता है कि एक तरीका है जिससे तुम्हारी पावर वापस से आ सकती है, मैं तुमको वापस सोल रिपर बना सकता हूँ, जिसके बाद तुम वापस से रुकिया को बचाने के लिए सोसाइटी जा सकते हो। यहाँ पे अपने स्कूल में इचिको देखता है कि भाई रुकिया को सब लोग भूल चुके हैं जैसे कि वो कभी आ ही नहीं थी। जिसके बाद दोस्तों उराहरा उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। जिसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योरोइची नाम की एक बिल्ली है जो कि चैड और ओरिहिमे को लेके उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट करना चालू करती है। दूसरी तरफ सोल सोसाइटी में दोस्तों रुकिया को सजा सुनाई जाती है और बताया जाता है कि अगले 25 दिन के अंदर उसको सूली में चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आखिरकार इचिको अपनी इनर सोल रिपर पावर्स को हासिल कर लेता है और दूसरी तरफ चैड और ओरिहिमे को भी जो पावर मिली थी वो भी अपनी पावर्स को मास्टर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इचिको, चैड, ओरिहिमे, उरियो और योरोइची सोसाइटी की ओर ले जाते हैं रुकिया को बचाने के लिए। दोस्तों जब वो सोल सोसाइटी पहुंचते हैं वहां उनकी मुलाकात जिडेम्बो से होती है जो कि सोल सोसाइटी के सेरेटे का गेट कीपर होता है। दोस्तों जिडेम्बो इचिको और उसके दोस्तों को सेरेटे के अंदर एंटर करने से रोक लेता है, लेकिन दोस्तों उराहरा से मिली ट्रेनिंग के बाद इचिको इतना पावरफुल तो हो ही जाता है कि वो जिडेम्बो को बहुत आसानी से हरा देता है। वो उसको हराता है, जिडेम्बो उसको अंदर जाने की परमिशन देता है, लेकिन वहां पे आ जाता है स्क्वाड से उसका कैप्टन गिनिचिमारू। वो अपनी शिकाई की यूज करके इचिको को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और उसको वहां से भगा देता है। इसके बाद तो योरोइची के साथ इन लोग काकाकुचिबा के पास जाते हैं ताकि उसकी फायरवर्क्स की हेल्प से इन लोग सेरेटे के अंदर एंटर कर सके। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुकिया को एक दूसरे प्रिजन केज पे शिफ्ट कर दिया गया है और सारे कैप्टन्स की एक मीटिंग बैठाई गई है ये डिस्कस करने के लिए कि आखिर ये जो इन्वेडर्स आए इनसे कैसे डील किया जाए। जिसके बाद दोस्तों सारे कैप्टन उन इन्वेडर से डील करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि स्क्वाड 5 का कैप्टन सोसुके आइजन गिनिचिमारू से डिस्कस करता है और एक्सपेक्ट करता है कि आखिर ये सब उसी का प्लान है कि जब वो इन्वेडर्स को
मार सकता था उसने वहां उसको मारा नहीं, उनको जाने दिया। दोस्तों इन लोगों का डिस्कशन स्कॉट टेनर कैप्टन हित्सुगाया सुन लेता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इचिगो और उसके दोस्त लोग सेरेटी के अंदर एंटर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब लोग एंटर करते हैं उसके बाद ये लोग सब वहां पे सेपरेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई होती है, जिसके बाद रेंजी और इचिगो की लड़ाई एक बार फिर से हमको देखने को मिलती है। भाई रेंजी बताता है कि जब वो जीवित दुनिया जाता है वहां पे जो सोल रिपर्स के होते हैं उनकी पावर को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं ताकि उनकी स्पिरिट एनर्जी से वहां के लोगों को नुकसान न हो। दोस्तों रेंजी इचिगो को बहुत धोता है, लेकिन भाई इचिगो अपना बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुका होता है। भाई वो रेंजी को हरा देता है। रेंजी उसको बोलता है कि भाई तुम मेरी लास्ट होप हो, प्लीज जाके रुकिया को बचा लेना मरने से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जो हेड कैप्टन यामामोटो होता है वो सारे कैप्टन को बुला के भाई जो इन्वेडर्स रहते हैं उनको बहुत बड़ा थ्रेट बताता है और उनसे तुरंत डील करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई जो स्कॉट 5 का कैप्टन सुस्के आइजन होता है उसको किसी ने मार दिया है और सब लोग शक करते हैं यहाँ पे स्कॉट 6 के कैप्टन गीन पे, जिसके बाद भाई इन लोग यहाँ पे आपस में खूब सारी लड़ाई चालू जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई अपना जो मेन कैरेक्टर इचिगो भाई उसकी लड़ाई यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन स्क्वाड 11 के कैप्टन केनपाची ज़रागी से होती है। भाई ये बैटल बहुत ही ज्यादा टक्कर की होती है भाई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जो चैड रहता है वो स्क्वाड 3 की कैप्टन सुनसुई से फाइट करता है, लेकिन भाई वहां पे वो सुनसुई से हार जाता है। यहाँ पे भाई इचिगो और केनपाची की लड़ाई बहुत ही टक्कर की होती है, जहाँ पे इचिगो अपनी इनर सोल रिपर की पावर को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर लेता है और भाई ये बैटल जो रहती है इनकी ड्रॉ पे फिनिश करती है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि योरोइची आती है और इचिगो की मरहम पट्टी करने के लिए उसको वहां से ले जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे गेंजू जो होता है वो रुकिया के प्रिजन केज के पास पहुंच जाता है उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां पे उसका सामना कैप्टन कुचकी से होता है। दूसरी तरफ हमको पता चलता है योरोइची को हम बिल्ली समझ रहे थे, वो दरअसल एक लेडी है। दोस्तों योरोइची से एक उड़ने वाला पंखा लेके इचिगो केंजू के पास पहुंचता है, लेकिन दोस्तों इसके पहले कि वहां पहुंचे दोस्तों केंजू कैप्टन कुचिकी के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। इसके पहले कि वो वहां उसको फिनिश करे तो वहां पे स्कॉट 13 का कैप्टन उकीटा किया जाता है। फिर इनको एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है जो कि इचिगो की होती है, जो इस लोगों की तरफ आ रहा होता है। दोस्तों अगर इस स्टेट पे इचिगो कैप्टन कुचिकी से फाइट करता तो भाई उसका रेस्ट इन पीस हो जाता। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे योरोइची आती है और उसको वहां से लेके चली जाती है और उन लोगों से बोलती है कि 3 दिन के अंदर इचिगो वापस उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर योरोइची इचिगो को बांकाई की ट्रेनिंग देती है। दोस्तों बांकाई सोल रिपर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है और इसको ज्यादातर सिर्फ कैप्टन लेवल्स के सोल रिपर यूज कर पाते हैं। योरोइची इचिगो को बताती है कि उराहारा इकलौता सोल रिपर है जिसने 3 दिन के अंदर बांकाई सीखी थी। दोस्तों दूसरी हम देखते हैं कि स्क्वाड 12 के कैप्टन मयूरी की फाइट यहाँ पे उरियो इशिदा से हो रही है। दोस्तों इस फाइट में उरियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी फाइनल क्विंसी पावर का यूज करके कैप्टन मयूरी को हरा देता है और हारने के बाद कैप्टन मयूरी अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करके यहाँ से निकल जाता है। बीच में बहुत सारी लड़ाई होती रहती है, लेकिन हम दूसरी साइड देखते हैं कि रुकिया को भाई फाइनली एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन उसी जगह इचिगो अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है। सोकाई क्यू जो रहता है पावरफुल चील रहता है आग का, उसको रोक देता है और उस चील को फिर बाद में स्क्वाड 3 का कैप्टन तुनसुई और स्क्वाड 13 के कैप्टन उकीटा के मिलकर उसको हरा देते हैं भाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे सोल रिपर इचिगो की तरफ उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन उसको भाई इचिगो बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद ब्याकुआ कुचिकी इचिगो से फाइट करने के लिए आ जाता है और ये दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई कि जो स्क्वाड 3 का कैप्टन सुनसुई और स्क्वाड 13 के कैप्टन उकीटा के रहते हैं वो अपने टीचर हेड कैप्टन यामामोटो से फाइट करने के लिए साइड में निकल जाते हैं। ये दोनों उनसे फाइट करने के लिए अपनी जॉन पाक्टो की सिकाई को यूज करते हैं, पर इस लड़ाई का हमको कोई भी नतीजा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी साइड देखते हैं हम लोग स्क्वाड 2 की कैप्टन सोइफन की फाइट यहाँ पे योरोइची होती है। दोस्तों योरोइची सोइफन को हरा देती है और फिर भाई वापस हम मेन फाइट में आ जाते हैं, जहाँ पे भाई इचिगो की फाइट यहाँ पे ब्याकुआ कुचिकी से हो रही होती है। दोस्तों यहाँ पे ब्याकुआ अपनी जान पाक्टो की बांकाई को यूज करके इचिगो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल करता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इचिगो अपनी बांकाई को यूज करता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है और यहाँ पे नेक टू नेक बराबरी से बिल्कुल टक्कर का मुकाबला करता है। यहाँ तक कि दोस्तों वो यहाँ पे ब्याकुआ कुचिकी को हराने भी वाला रहता है। इन लोगों की लड़ाई यहाँ पे साइड में चलती रहती है। दूसरे हम देखते हैं कि स्क्वाड 10 का कैप्टन हित्सुगाया रहता है, वो यहाँ पे सेंट्रल 46 के चेंबर्स में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने गया। दोस्तों सेंट्रल 46 यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है पूरे सोल सोसाइटी की। दोस्तों वापस आते अपनी मेन फाइट में। यहाँ पे दोस्तों ब्याकुआ अपनी बांकाई की हेल्प से अपनी ब्लेड के करोड़ों पीसेस से इचिगो पे हमला करता है। दोस्तों इचिगो यहाँ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल होता है, लेकिन दोस्तों अचानक से इचिगो के अंदर का एक हॉलो अचानक से उसके ऊपर हावी हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों वो यहाँ पे ब्याकुआ कुचिकी के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने लगता है और उसको हरा देता है। दोस्तों अगर इचिगो अपने हॉलो के ऊपर काबू नहीं पाता तो शायद से यहाँ पे ब्याकुआ कुचिकी को वो मार भी देता। दोस्तों इसके बाद इचिगो से अपनी हार को स्वीकार करता है और बोलता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से आता है और वो नहीं चाहता कि वो सोल सोसाइटी के नियम को तोड़े, जिसकी वजह से वो रुकिया के एग्जीक्यूशन को होने से नहीं रोक सकता था। दोस्तों सेंट्रल 46 के चेंबर्स में यहाँ पे हित्सुगाया और अंगिगी को एक शॉकिंग सी चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे भाई सारे जो मेंबर्स हैं उनको किसी ने मार दिया है। दोस्तों इसके बाद अब देखते हैं कि इजिरो यहाँ पे आके हित्सुगाया को बोलता है कि उसकी बहन मोमो को गीन इचिमारू लेके चला गया है। दोस्तों उसके बाद हित्सुगाया इजिरो के पीछे पीछे जाता है। दोस्तों कहानी में एक नया ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। दोस्तों जो आइजन होता है जो कि भाई मर गया था, हम उसका रिटर्न देखते हैं, जो कि फिर बाद में मोमो को मार देता है। दोस्तों यहाँ पे हित्सुगाया पहुंच जाता है और वो आइजन से अपनी बांकाई का यूज करके फाइट करता है,
लेकिन भाई बहुत ही आसानी से आइजन उसको वहां पे हरा देता है। यहाँ पे दोस्तों कैप्टन उनाहाना पहुंचती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आइजन रहता है वो अपना प्लान रिवील करता है। वो बताता है कि ये सब कुछ उसका ही प्लान था। उसने अपनी जानपट्टों की सिकाई का यूज करके यहाँ सबको एक भ्रम में डाला और ये सब उसने इसलिए किया है ताकि वो रुकिया के अंदर छुपे हुए होक्यूगु को हासिल कर सके। दोस्तों इसके बाद कैप्टन उनाहाना सारे कैप्टन को आइजन का ये प्लान के बारे में बता देती है। दोस्तों आइजन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है रुकिया के पास। दोस्तों वहाँ पे रेंजी रुकिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आइजन रेंजी को बोलता है कि उसको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन दोस्तों रेंजी वहाँ पे आइजन से फाइट करने लगता है। यहाँ पे उसका साथ इचिको भी देता है, लेकिन बहुत ही आसानी से आइजन दोनों को हरा देता है। उसके बाद दोस्तों आइजन एक्सप्लेन करता है कि उसने ही रुकिया के एग्जीक्यूशन को अरेंज किया था ताकि वो उराहारा के द्वारा क्रिएट की गए होक्यूगु को जो कि रुकिया के अंदर छुपा हुआ है उसको हासिल कर सके और उसके द्वारा सोल रीपर के बियॉन्ड होलो पावर्स को भी अचीव कर सके। दोस्तों होक्यूगु को हासिल करने के बाद आइजन रुकिया को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रुकिया को बैकुगुची की आके बचा लेता है। इसके बाद उसी जगह पे सारे कैप्टन मौजूद हो जाते हैं और वो आइजन को मारने वाले रहते हैं, लेकिन दोस्तों अचानक से मैनोस ग्रांटा की फौज ऊपर से आती है और वो अपने साथ आइजन को लेकर चली जाती है। इचिको और उसके दोस्त वापस से जीवित दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों इचिको को एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बेच दिया जाता है, जिसके बाद वो एक ऑफिशियली सब्स्टिट्यूट सोल रीपर रिकॉग्नाइज किया जाता है। दोस्तों रुकिया अभी भी सोल सोसाइटी में रुकने का फैसला करती है। हम लोग देखते हैं कि वेकोमंडो में एक हॉलो जिसका नाम ग्रैंड फिशरमैन होता है, उसको एक अलंकार बनाने की कोशिश की जाती है। इचिको के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम सिंजी होता है। दोस्तों एक मिशन के दौरान इचिको की मुलाकात सिंजी से होती है। दोस्तों सिंजी दिखाता है कि वो भी इचिको की तरह होलो मास्क को यूज कर सकता है, लेकिन वो उसको पूरे कंट्रोल के साथ यूज कर सकता है। वो इचिको को अपने ग्रुप जिनको वाइजर्स कहा जाता है उसमें शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन दोस्तों इचिको उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों हॉलो जिसका नाम ग्रैंड फिशरमैन होता है वो इचिको की बॉडी में मौजूद कॉन को इचिको समझ के उसका पीछा करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उरियो का मुकाबला एक हॉलो से हो रहा होता है, लेकिन दोस्तों क्योंकि उरियो के पास अब अपनी कुंशी पावर नहीं है जो कि उसने सोसाइटी में फाइट करते हुए खो दी थी, तो उसके फादर उस फाइट में आके उसका प्रोटेक्ट करते हैं। उसके फादर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कुंशी पावर को वापस ला सकता हूँ, बट एक शर्त में कि तुम दोबारा किसी भी सोल रीपर से मिलो जुलोगे नहीं। दोस्तों इचिको की बॉडी में मौजूद कॉन अभी भी उस हॉलो से पीछा छुड़ा के भाग रहा होता है। बहुत देर तक भागने के बाद दोस्तों वो हॉलो कॉन को पकड़ लेता है, लेकिन उसको सेव करने के लिए वहाँ पे इचिको के फादर इशिन को रसा किया जाते हैं। दोस्तों कॉन उसको देख के शॉक हो जाता है। दोस्तों बहुत साल पहले इसी हॉलो ने इचिको की मदर की भी जान ली थी। दोस्तों उसी का बदला लेते हुए इचिको के फादर इशिन को रसा की एक अटैक में उस हॉलो को जो कि अलंकार में कन्वर्ट हो गया रहता है उसको फिनिश कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी उराहारा उस जगह पे पहुंचता है और वो इशिन कुरोसाकी को बताता है कि ये जो अलंकार अभी आया था ये आइजन ने बेचा हुआ था, और वो आइजन के सारे किए हुए कांड के बारे में बताता है। वो लोग डिस्कस करते हैं वाइजर्स के बारे में जो कि इचिको के पीछे पड़े हैं उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन कराने के लिए। दोस्तों अगले दिन स्कूल में सिंजी इचिको को फिर से मिलता है और उसको समझाता है कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो उसका जो इनर हॉलो है वो उस पर पूरा काबू पा लेगा। दोस्तों इचिको ये बात को खुद भी महसूस करता है कि उसका जो इनर हॉलो है वो उस पर धीरे धीरे काबू पाने लगा है। दोस्तों काराकुरा टाउन में दो अलंकार जिनका नाम यामी और उकियोरा होता है वो दोनों आते हैं। दोस्तों ये दोनों के आने के बाद इनके हाई स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके ओरेहिमे और चैट इनकी तरफ जाते हैं। दोस्तों यामी चैट को बहुत बुरी तरीके से घायल करता है और वो ओरेहिमे को मारने ही वाला रहता है, लेकिन उस जगह पे वहां पहुंच जाता है इचिको। दोस्तों इचिको तुरंत अपनी बांकाई को यूज करके उसका एक हाथ काट देता है। उसके दूसरी पल हम लोग देखते हैं कि इचिको का इनर हॉलो उस पर काबू पा लेता है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और फिर वो अलंकार इचिको को मारने लगते हैं। लेकिन उस जगह उन लोगों को बचाने के लिए योरोइची और उराहारा जाते हैं। उराहारा यहाँ पे यामी को खत्म करने ही वाला रहता है, लेकिन दोस्तों उकियोरा यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करके वापस से वेकोमुंडो की ओर निकल जाता है। काराकुरा टाउन को अलंकार से प्रोटेक्ट करने के लिए सोल सोसाइटी से 5 सोल रीपर्स भेजे जाते हैं। दोस्तों वेकोमुंडो में उकियोरा आइजन को अपनी रिपोर्ट देने जाता है। वहाँ पे दोस्तों एक अलंकार जिसका नाम ग्रिमजा होता है वो उकियोरा से बोलता है कि तुमने आके इचिको को वहाँ जिंदा क्यों छोड़ा। जिसके बाद वो अपने साथ 4 अलंकार को लेके काराकुरा टाउन में जो भी लोग हाई स्पिरिट्स एनर्जीज रखते हैं उन सबको मारने के लिए जाता है। दोस्तों यहाँ पे ग्रिमजाओ की फाइट इचिको से होती है जो कि उसको अपनी बांका यूज करने के लिए बोलता है। दोस्तों दूसरी साइड बाकी सारे सोल रीपर्स भी एक एक अलंकार से फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक अलंकार स्कॉट 10 के कैप्टन हिट्सुगाया को फाइट करते हुए बताता है अलंकार की रैंकिंग के बारे में। वो बताता है कि जो टॉप 10 अलंकार होते हैं उनको स्पार्डा कहा जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनमें से एक स्पार्डा इस समय यहाँ पे मौजूद है, स्पार्डा नंबर 6 ग्रिमजाओ। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जब भी कोई सोल रीपर जीवित दुनिया में आता है तो उसकी जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम की जाती है। तो भाई इसी वजह से काफी देर तक पिटाई खाने के बाद उन लोगों के ऊपर की जो पावर लिमिट लगी रहती है उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद वो लोग अलंकार को हरा देते हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ इचिको अभी भी बहुत स्ट्रगल करता है यहाँ पे ग्रिमजाओ से फाइट करते हुए। हम देखते हैं कि इचिको का हॉलो मार्क्स उस पे काबू पा रहा है, जिसके बाद वो ग्रिमजाओ पे एक जोरदार हमला करता है। फिर वहाँ पे टोजन आता है और ग्रिमजाओ को वापस से वेकोमुंडो में लेके चला जाता है। इचिको रुकिया से बताता है कि उसका इनर हॉलो उसकी बॉडी पे कब्जा करता जा रहा है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि उरियो अपने फादर के साथ अपनी क्विंसी पावर को रीगेन करने के लिए ट्रेनिंग करता है और चैड भी उराहारा के पास ट्रेनिंग लेने के लिए वापस आता है। आखिरकार बहुत परेशान होने के बाद इचिको फाइनली सिंजी के पास अपने हॉलो मास को कंट्रोल करने के लिए हेल्प मांगने आता है। दोस्तों सारे वाइजर्स लोग वहाँ पे उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सिंजी उसको बताता है
कि अपने होलो मास्क को कंट्रोल करने के लिए उसको अपने इनर होलो को हराना होगा। और इसके बाद दोस्तों अपने इनर होलो को हराने के लिए इचिगो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों हेड कट पर यामामोटो सबको आइजन के प्लान के बारे में बताते हैं कि वो काराकुरा टाउन के सिटीजन्स की सोल को यूज करके उसके नीचे मौजूद ओकन को क्रिएट करना चाहता है, जो कि एक की होती है जिससे सोल किंग पैलेस में एंटर किया जा सकता है और फिर वो वहां एंटर करके सोल किंग को मार के वहां पे खुद राज करना चाहता है। भाई सारे लोग यहाँ पे अपनी अपनी जगह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इचिगो भाई अपने होलो मास्क को कंट्रोल करने के लिए हायोरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा रहता है। चैड रेंजी के साथ उराहारा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। कुरियो भी अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है अपनी कुंची पावर्स को वापस लाने के लिए। अब भाई इस बीच यहाँ उराहारा टाउन में कुछ अहंकार फिर से अटैक करने के लिए आते हैं। अब भाई यहाँ पे ओरिहिमे होती है, वो सोल सोसाइटी में रुकी के साथ ट्रेनिंग करती है और अटैक की बात सुन के वो वापस जीवी दुनिया में आ रही होती है अपने फ्रेंड्स की मदद करने। वहाँ पे उसको उकीउरा रास्ते में ही उठा लेता है और उसको बोलता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगी तो वो उसके सारे फ्रेंड्स को मार देगा। दोस्तों हेड कैप्टन यामामोटो सब लोगों से बताते हैं कि ओरिहिमे ने हम सबको धोखा दिया है और वो दुश्मनों के साथ जाके मिल चुकी है। इचिगो को इस बात पे भरोसा नहीं होता। फिर वो उराहारा के पास जाके उससे वेकोमुंडो में जाने की हेल्प मांगता है, जिसके बाद इचिगो, उरियो और चैड मिलके वेकोमुंडो पहुंचते हैं। दोस्तों ये लोगों के वेकोमुंडो पहुंचने के बाद आइजन सारे स्पार्टास को गैदर करके एक मीटिंग रखता है और बताता है कि इचिगो उसके ग्रुप को हल्के मत लेना और उन लोगों के पीछे कुछ अहंकार को उनसे फाइट करने के लिए भेजता है, जिसको उन लोग हरा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे इचिगो और उसके ग्रुप का सामना 3 होलो से होता है, जो कि एक बच्चे के पीछे पड़े। हम लोग को पता चलता है कि वो बच्चा भी एक अहंकार है जिसका नाम एनियल है। दोस्तों इचिगो की हेल्प करने के लिए यहाँ पे रुकिया और एनजी भी आ जाते हैं। फिर ये लोग सारे सेपरेट होके एक एक स्पार्टा से अलग अलग फाइट करते हैं। दोस्तों इचिगो का सामना यहाँ पे उकीउरा से होता है। दोस्तों उकीउरा इचिगो को बताता है कि उसकी फ्रेंड रुकिया एक स्पार्टा से फाइट करते हुए मर चुकी है। ये सुनने के बाद इचिगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बांकाई को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ होलो मास्क को भी, जिसके बाद उकीउरा पे अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। दोस्तों उकीउरा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डाइवर्ट कर देता है। दोस्तों इचिगो यहाँ हार नहीं मानता। वो उकीउरा से बोलता है कि तुम सबसे पावरफुल अहंकार हो, अगर मैं तुमको हरा दूं तो ये सब यहीं पर रुक जाएगा। उकीउरा रिवील करता है कि वो तो भाई सिर्फ नंबर 4 का स्पार्टा है और अगर बाय चांस इचिगो ने उसको हरा भी दिया तो उसके ऊपर 3 और स्पार्टा है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों उकीउरा अपने हाथ से इचिगो के चेस्ट पे हमला करके उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि ग्रीमजाओ ओरिहिमे को लेके आता है और उसको बोलता है कि इचिगो को हील करो, जिसके बाद मैं उससे फाइट कर सकूं। और वो उकीउरा को किसी दूसरे डायमेंशन में कुछ समय के लिए भेज देता है ताकि वो इचिगो से 1-on-1 बिना किसी इंटरप्शन से फाइट कर सके। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों की फाइट चालू होती है। दोस्तों इस बार इचिगो ग्रीमजाओ से फाइट करते हुए अपने होलो मास्क को यूज करने में मास्टरी कर लेता है और वो काफी समय तक उसको यूज कर सकता है। दोस्तों ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक है सीरीज की। आखिरकार काफी स्ट्रगल करने के बाद इचिगो फाइनली ग्रीमजाओ को हरा देता है। हारने के बाद भी ग्रीमजाओ हार नहीं मानता। वो अभी फाइट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक और स्पार्टा जिसका नाम नोइतोरा गिल्जा होता है वो पहुंच जाता है और वो ग्रीमजाओ को फिनिश करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों इचिगो वहाँ पे ग्रीमजाओ को प्रोटेक्ट कर लेता है। इचिगो और नोइतोरा की फाइट स्टार्ट होती है। दोस्तों जब इन लोगों की फाइट चल रही होती है तो नोइतोरा का एक साथी ओरिहिमे को पकड़ लेता है। नोइतोरा रिवील करता है कि वो स्पार्टा नंबर 5 है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पार्टा है। दोस्तों हमें पता चलता है कि एनएल भी एक फॉर्मर स्पार्टा थी जिसको नोइतोरा ने उसकी काइंडनेस के कारण तंग आके उससे फाइट करके उसको हरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी और उसकी पावर दोनों जा चुकी है। काफी देर तक इचिगो को पिटता हुआ देख के एनएल की पावर और मेमोरी वापस हो जाती है। हम देखते हैं कि भाई वो तो फॉर्मर स्पार्टा नंबर 3 थी। उसके बाद दोस्तों एनएल नोइतोरा की धुलाई चालू करती है। दोस्तों एनएल अपनी स्वॉर्ड रिलीज करके उसको हराने वाली रहती है, बट एंड टाइम पे उसकी पावर वापस से चली जाती है और वापस से छोटी हो जाती है, जिसके बाद नोइतोरा उसको मारने वाला रहता है। इचिगो बीच में आता है लेकिन वो इचिगो ही फिनिश करने वाला रहता है। हम देखते हैं कि वहाँ भाई एंट्री होती है सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर की, जो की है केनपाची ज़राकी। दोस्तों केनपाची अपने एक ही वार से नोइतोरा के एक साथी को वहीं पे फिनिश कर देता है। दोस्तों यहाँ पे स्कॉट टेलर कैप्टन मयूरी भी आता है जो कि रेंजी और उरियो की हेल्प करता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्कॉट 6 का कैप्टन ब्याक्यो कुचकी भी आता है जो कि रुकिया की मदद करने के लिए चाहता है, और जो भी घायल अवस्था में है उनको हील करने के लिए यहाँ पे स्कॉट 4 की कैप्टन उनाहाना भी आती है। दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे नोइतोरा और केनपाची की फाइट थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अब तक जब भी फाइट किया है केनपाची ने, वो अपने सिर्फ सिंगल हाथ की मदद से फाइट करता था। इस फाइट में वो अपने दोनों हाथ को यूज करता है और एक ही बार पे वो नोइतोरा को खत्म कर देता है। नोइतोरा के हारने के बाद जब ओरिहिमे इचिगो की तरफ बढ़ रही होती है तब उसको स्पार्टा नंबर 1 की तो स्टार आके आइजन के पास लेके चला जाता है। दोस्तों आइजन ओरिहिमे को बताता है कि उसने उसको यहाँ पे इसलिए लाया ताकि वो इस सब सोल रीपर को यहाँ पे ट्रैप कर सके। वो वहाँ सबको बताता है कि अब वो काराकुरा टाउन में जा रहा है और उसको डिस्ट्रॉय करके ओकन क्रिएट करेगा। दोस्तों वो वेकोमुंडो की जिम्मेदारी उकीउरा के हाथ में छोड़ के काराकुरा टाउन की ओर निकल जाता है। अपने साथ वो गीन, तोजन और सारे टॉप लेवल के स्पार्टा को भी लेके जाता है काराकुरा टाउन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों जब वो काराकुरा टाउन पहुंचता है तो वहाँ पे भाई सारे स्कॉट्स कैप्टन की पैनल पहले से उसका इंतजार करती है। हमको पता चलता है कि जो असली काराकुरा टाउन है उसको एक फेयर काराकुरा टाउन से रिप्लेस कर दिया गया है और जो असली काराकुरा टाउन है वो इस समय सोल सोसाइटी में मौजूद है। दूसरी तरफ वेकोमुंडो में इचिगो उकीउरा की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है
ओरोहिमे को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों बीच में हमको बहुत ज्यादा पांच की एक स्टोरी देखने को मिलती है कि योरोइची स्क्वाड 2 की कैप्टन थी और उसके अंडर उराहारा था। दोस्तों योरोइची के रिकमेंडेशन में उराहारा को स्क्वाड 12 का कैप्टन बनाया जाता है, जिसके बाद उराहारा उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्क्वाड में कन्वर्ट कर लेता है। उराहारा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत फेमस था। लेकिन दोस्तों वहाँ पे हम आइजन को देखते हैं, जो कि स्क्वाड 5 के कैप्टन शिंजी हिराकू का एक लेफ्टिनेंट है। भाई आइजन के इरादे शुरू से ही सही नहीं रहते हैं। वो कई बार बहुत सारे सोल रीपर्स को हॉलो में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल होता है। दोस्तों एक बार वो हियोरी, शिंजी सहित कई सोल रीपर और कैप्टन्स को हॉलो में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों सेंट्रल 46 जो कि सोल सोसाइटी की हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है, वो उराहारा को इसका जिम्मेदार मानती है और उसको सोल सोसाइटी से हमेशा के लिए बैन कर देती है। दोस्तों उराहारा उन हॉलो में कन्वर्ट हुए सोल रीपर्स को हॉलो में पूरा कन्वर्ट होने से पहले बचा लेता है दोस्तों, और इन्हीं सोल रीपर्स को आज हम वाइजर्स के नाम से जानते हैं। वापस से प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिंजी आइजन से बदला लेने के लिए सारे वाइजर्स के साथ वॉर में सोल रीपर्स की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों वेकोमुंडो में इचिगो उकिउरा से फाइट करता रहता है। तो दोस्तों इस बार इचिगो उकिउरा को बराबर की टक्कर देता है, जिसके बाद दोस्तों उकिउरा इचिगो को लेके लॉस नोचेस के छत पे पहुंच जाता है। दोस्तों उकिउरा बताता है कि आइजन एक रूल बनाया था, जिसकी वजह से वो अपनी शॉर्ट रिलीज को लॉस के अंदर यूज नहीं कर सकता। दोस्तों उकिउरा अपनी शॉर्ट को रिलीज करता है, जिससे उसके पंख निकल आते हैं। दोस्तों इचिगो तब भी उससे हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके बाद उकिउरा अपनी शॉर्ट की सेकंड रिलीज को दिखाता है, जो कि आइजन ने भी नहीं देखी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उकिउरा इचिगो को हरा देता है और उसकी चेस्ट पे एक बहुत बड़ा होल कर देता है। दोस्तों यहाँ सबको लगता है कि इचिगो का यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि इचिगो के अंदर का हॉलो उसके शरीर पे पूरा काबू पा लेता है, जिसके बाद इचिगो एक पूरा अलंकार टाइप का ही बन जाता है। फिर दोस्तों वो उकिउरा को बहुत आसानी से हरा देता है और भाई ये फाइट दी बेस्ट फाइट है पूरी ब्लीच की सीरीज की। दोस्तों इचिगो से हारने के बाद उकिउरा का वहीं पे दी एंड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इचिगो कैप्टन उनाहाना के साथ वापस से काराकुरा टाउन में आ रहा होता है। दोस्तों कैप्टन उनाहाना इचिगो को बताती है कि तुम ही बस हो जो आइजन से फाइट करके उसको हरा सकते हो, क्योंकि तुम ही इकलौते हो जिसने उसकी शिकाई नहीं देखी, और भूल के भी आइजन से फाइट करते हुए उसकी शिकाई मत देखना। दोस्तों इचिगो आते ही आइजन पे एक जोरदार हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन आइजन उसको डॉज कर लेता है। आइजन उसको बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मेरे से फाइट क्यों कर रहे हो। लेकिन दोस्तों उसकी बात को बीच में कैप्टन आके इंटरप्ट कर देते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पे खूब सारी फाइट चालू होती है। हम देखते हैं कि हेड कैप्टन यामामोटो भी खुद आइजन से फाइट करने के लिए बीच में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों आइजन यामामोटो को हरा देता है। उसके बाद दोस्तों इचिगो खुद आइजन से फाइट करने के लिए बीच मैदान में आ जाता है। दोस्तों आइजन इचिगो को बताता है कि उसके जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ उसके ही प्लान का एक हिस्सा है, यहाँ तक कि उसका सोल रीपर बनना, उसका सोल सोसाइटी को इन्वेट करना, वहाँ रुके को बचाना, ये सब कुछ उसके ही प्लान का हिस्सा है। यहाँ तक कि वो इस समय उसके सामने खड़ा है, वो भी उसके ही प्लान का हिस्सा है। दोस्तों इचिगो ये सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका फादर इशिन कुरासाकी फाइनली बैटल में आ जाता है और वो आइजन से फाइट करना चालू कर देता है। दोस्तों इस फाइट में यहाँ पे उराहारा और योरोइची भी जाते हैं, जो कि साथ में मिलके आइजन से फाइट करते हैं। दूसरी साइड गीन इचिगो से फाइट करता है। गीन इचिगो को फाइट करते हुए उसको मारने ही वाला रहता है, लेकिन आइजन आके उसको रोक देता है और उसको बोलता है कि उसने उराहारा, योरोइची और इशिन कुरासाकी को मार दिया है। फिर ये दोनों शिकाईमोन ओपन करके रियल काराकुरा टाउन जो कि सोल सोसाइटी में मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों इशिन कुरासाकी भी शिकाईमोन ओपन करके इचिगो को साथ में लेके आइजन के पीछे निकल जाता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि क्योंकि डांगाई में बाहरी दुनिया के मुकाबले समय थोड़ा धीरे चलता है, यहाँ बिताए गए 2000 घंटे जो कि 3 महीने के बराबर होते हैं, बाहरी दुनिया के सिर्फ 1 घंटे के बराबर होते हैं। दोस्तों इशिन फैसला करता है कि वो इचिगो को फाइनल गेट्सु का टेंसो सिखाएगा और वो फिर इचिगो की ट्रेनिंग चालू करता है। दोस्तों सोल सोसाइटी में मौजूद मेन काराकुरा टाउन में जब आइजन इचिगो के एक फ्रेंड को किल करने की कोशिश करता है, वहाँ पे गीन उसकी जानपाक्टो को पकड़ लेता है और भाई जो कोई भी आइजन की जानपाक्टो को हाथ लगाता है वो उस पे उसकी पावर को यूज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि गीन आइजन के बॉडी से होक्यूगो को निकाल के उस पे हमला करता है, लेकिन दोस्तों आइजन की बॉडी पे होक्यूगो हो या ना हो वो उसकी पावर्स को यूज कर सकता है, जिसके बाद वो गीन को बहुत बुरी तरीके से घायल करता है। वो गीन को फिनिश करने वाला रहता है, लेकिन वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो की और भाई वो बिल्कुल डोले शोले बना के आता है। दोस्तों इचिगो आइजन को वहाँ से लेके काराकुरा टाउन से दूर एक सेफ जगह पे ले जाता है। दोस्तों आइजन को भी लगता है कि वो इचिगो को बहुत आसानी से हरा सकता है, लेकिन दोस्तों इचिगो वहाँ पे फाइनल गेट्सु का टेंसो को यूज करके आइजन को एक शॉट में बहुत बुरी तरीके से घायल करता है, जिसके बाद उराहारा वहाँ पे आता है और कीटो का यूज करके आइजन को वहीं पे सील कर देता है। दोस्तों फाइनल गेट्सु का टेंसो का यूज करने के कारण इचिगो अपनी सोल रीपर पावर्स को खो देता है। दोस्तों आइजन को हजारों सालों के लिए सेंट्रल 46 द्वारा सोल सोसाइटी के प्रिजन में कैद कर दिया जाता है। दोस्तों आइजन को हराने के 17 महीने बाद इचिगो, जिसकी अब सोल रीपर पावर नहीं है, वो एक आम 3rd ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा होता है।
अपने सोल रीपर के एडवेंचर्स को याद करते हुए। दोस्तों एक दिन उसकी मुलाकात जिनजाओ से होती है, जो उसको बोलता है कि वो उसकी सोल रीपर पावर्स को वापस लौटा सकता है। लेकिन दोस्तों इचिको उसको मना कर देता है। पर कुछ दिनों से इचिको की फैमिली पे लगातार कुछ अटैक होते हैं, पर वो इतना कमजोर होता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इचिको उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है और उसके पास फुल ब्रिंग सीखने के लिए चला जाता है। दोस्तों जैसे ही इचिको अपनी फुल ब्रिंग पावर्स को पूरा मास्टर कर लेता है, हमको पता चलता है ये सब कुछ गिंजो का एक प्लान होता है ताकि वो इचिको की फुल ब्रिंग पावर्स को उससे छीन सके और खुद और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। दोस्तों इचिको को हरा के उसकी फुल ब्रिंग पावर्स को हासिल कर देता है। दोस्तों इचिको हारा हुआ और निराश होता है और वो गिंजो से उसकी पावर लौटाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों पीछे से रुकिया आती है, इचिको के पीछे एक जान पाक तो घुसेड़ देती है, जिसमें सोल सोसाइटी के सारे सोल रीपर्स और इचिको के फ्रेंड्स की स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। दोस्तों इसके बाद इचिको वापस से अपनी सोल रीपर पावर को रिगेन कर लेता है और गिंजो से फाइट करना स्टार्ट करता है। दोस्तों स्कॉट 10 का कैप्टन हित्सुगाया इचिको को बताता है कि गिंजो दरअसल सबसे पहला सब्स्टिट्यूट सोल रीपर है। इस दौरान बैकग्राउंड में बाकी के स्कॉट कैप्टन गिंजो के बाकी साथियों से फाइट करते रहते हैं और उनको अपनी अपनी जगह हरा देते हैं। दोस्तों अपनी वापस मिली सोल रीपर पावर से इचिको गिंजो को हरा देता है, जिसके बाद वो सोल सोसाइटी जाता है और वहाँ हेड कैप्टन यामामोटो से रिक्वेस्ट करता है जिंजाओ की बॉडी का अंतिम संस्कार ह्यूमन वर्ल्ड में करने के लिए। दोस्तों यामामोटो इचिको की बात पे अग्री करता है, जिसके बाद इचिको सोसाइटी में रुकियो को बाय बोल के वापस से जीवी दुनिया में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे इचिको का उसके फ्रेंड्स लोग स्वागत करते हैं और इसी के साथ हमारी ब्लीच सीरीज का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हजारों सालों से भी लंबे समय से चल रही सोल रीपर और क्वींसी के बीच की फाइट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।